Hi students, welcome to DS Economics channel. आज हम डिस्कस करिबा UGC NET September 2013 रो इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एथिरे हमें 1 टू 25 पर्यंत क्वेश्चन डिस्कस करिबा। चैनल को जो माने फर्स्ट टाइम विजिट करछु सब्सक्राइब कर दियो आ प्रीवियस पार्ट रो वीडियो जति देखिना हो प्लेलिस्ट रे विजिट करके देखि परिबो। हमें एटा 2004 रो सीरीज स्टार्ट करछु 2004 UGC NET प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रू स्टार्ट होती और एत पर्यंत कंटिन्यू चली। तो जो मैंने देखी ना जाकि विजिट करके सिस्टमेटिकली सीरियली फास्ट रू देखिपर। चलतु आज क्लास स्टार्ट कर। तो ये कही रखे सबू वर्ष दी थर एग्जाम होता है गोटे जून और डिसेम्बर बट 2013 रे जून रो क्वेश्चन ले टिके प्रॉब्लम थिला तो से सेप्टेम्बर आउ थे री एग्जाम होता। तो सेप्टेम्बर क्वेश्चन भी अवेलेबल अच्छी तो सीटा आम डिस्कस करवा। तो देखिए तो एस हूँ सेप्टेम्बर सब्जेक्ट कोड 01 एंड क्वेश्चन हूँ 2013 रो क्वेश्चन। तो चलतु आज क्वेश्चन डिस्कस करवा। 50 क्वेश्चन अच्छी आज आम 25 क्वेश्चन कवर करवा। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन द एवरेज कॉस्ट व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स विथ एन इंक्रीज इन आउटपुट, डिक्रीज इन आउटपुट, कांस्टेंट आउटपुट और नो चेंज इन आउटपुट। एठी एसी आउ एमसी भितर रिलेशन देछि एमसी आउ एसी से कहूँ आम जानीचे नॉर्मल रे एमती सॉरी एसीटा एमती यू शेप हम एसी एसी रो मिनिमम पॉइंट रे एमसी इंटरसेक्ट करके जीव। तो से कहूँ मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन द एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट एटी लेस अच्छी एवरेज कॉस्ट ठारू व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स जेतबेले एवरेज कॉस्ट फॉल करछि विथ एवरेज कॉस्ट तो फॉल करछि किंतु ता सहित कौन होछि इंक्रीज इन आउटपुट ना डिक्रीज इन आउटपुट ना आउटपुटा कांस्टेंट अच्छी। ये हमको देखा पड़ो एवरेज कॉस्ट तो फॉल करछि सेतबेले मार्जिनल कॉस्ट ता तले अच्छी तापर आसिकी इक्वल होचंदी तापर देन रिवर्स होछि माने मार्जिनल कॉस्ट केटर हो जाउछि एसी ताठारु कमी जाउछि। जेतबेले एसी फॉल करछि एवरेज कॉस्ट कमिबो माने एवरेज रे कॉस्ट खर्चटा कमुछि माने आउटपुटा से अनुसार कौन हम इनक्रीज हम कहीं जो टोटल कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी हेले एसी इज इक्वल टू कौन एसी इज इक्वल टू टीसी बाय क्यू टोटल क्वांटिटी। तो टीसी जेहेतु टोटल कॉस्ट कम हो क्वांटिटी डिवाइड कले ताले एवरेज कॉस्ट भी से जगह कौन हम कमिबो। एवरेज कॉस्ट कमुची माने आउटपुट से जगह कौन हम कॉस्ट कमिबो आउटपुट कौन हम ना इनक्रीज हम। तो ए हो राइट आंसर कहीं कॉस्ट जिते कमिबो से अनुसार आउटपुट बढ़िबो। व्हेन एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग इट इम्प्लाइज द मार्जिनल कॉस्ट इज बिलो अछि। मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट थारु तळे अछि एंड दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल इन कॉस्ट थ्योरी। सो एज आउटपुट इंक्रीजेस आउटपुट जेतबेले बढ़िबो इफ एसी इज फॉलिंग एसी टा जेतबेले फॉलिंग होबो एमसी मस्ट बी लेस देन एसी। तो एमसी टा एसी ठारु लेस देन होबो। एठी ऑप्शन ए हे जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 2, द प्योर मोनोपोलिस्ट ऑब्टेन्स इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन प्योर मोनोपोलिस्ट ऑब्टेन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस इज द लोएस्ट और प्राइस इज द हाईएस्ट। 2 नंबर से कही प्योर मोनोपोलिस्ट से कौ जगह इक्विलिब्रियम अटेंड करिवो इक्विलिब्रियम केतेबेले से पाइबो जेतेबेले आम जाने मोनोपोली रे इक्विलिब्रियम केतेबेले मार्केट रो इक्विलिब्रियम से जो मार्केट भी होना कहीं मार्केट रो इक्विलिब्रियम कंडीशन दीटा अच्छी गोटे हूँ एमसी इज इक्वल टू एमआर एंड एटा हूँ फास्ट सेकेंड हूँ एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो एमसी इज इक्वल टू एमआर एंड एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो यहाँ तार मेन कंडीशन थाए। तो एमसी आउ एमआर दीटा इक्वल हम कंडीशन देखा मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट येस ए जगह मार्जिनल रेवेन्यू माने एमआर इज इक्वल टू एमसी से कही यहाँ तार इक्विलिब्रियम कंडीशन दीटा ही इक्विलिब्रियम कंडीशन थाए। तो यहाँ तार इक्विलिब्रियम कंडीशन होटा तो आमर कहार देछि मोनोपोलिस्ट मोनोपोलिस्ट रे तो से भाया एआरटा डाउनवर्ड हम एमआरटा तार अधा हम आउ एसी सपोज सेटा माने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किंबा नॉर्मल किंबा लॉस हेले तलको किंबा ए जगह किंबा ऊपर को आसी पारे। तो जो टाइप रो है कि भी एसी धर सपोज एमती रहिबो तो जे एमसी इज इक्वल टू एमआर एमती जीवो इक्विलिब्रियम जो उठी हम सेठी प्राइस फिक्स हम। तो मेन कंडीशन रोहुची कोन ना एमसी इज इक्वल टू एमआर। तो
For all firms including monopolist, profit maximization occurs at the point where marginal revenue is equal to marginal cost, and this is the equilibrium condition of market. A is your right answer. Then question number 3 को आसीबा. The transformation curve is derived from the consumption curve, utility possibility curve, social welfare function or production contract curve. से कहूँ the transformation curve टा सेटा को curve रू derive हो. ट्रांसफॉर्मेशन कर्वटा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बा पीपीपी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रू डिराइव होता है. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी लिखिपर. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कौटी अच्छे कंजप्शन तो हेनी, यूटिलिटी पॉसिबिलिटी हेनी, सोशल नुहे, प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर्व. यस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कि प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर्व भी ताकू कहुए. तो ऑप्शन डी हो राइट आंसर. तो ये बढ़िया ये जगह कौन हुए ना ट्रांसफॉर्मेशन कर्व को आम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहीपर. पीपीएफ भी ताकू कहुए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी ताकू कहुए. इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विथ अवेलेबल रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी. दुईटा गुड्स प्रोडक्शन हम आउ जहाँ अवेलेबल रिसोर्सेस आउ टेक्नोलॉजी अच्छी ताको नहीं हम. सो इट इज डिराइव फ्रॉम द प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर्व व्हिच रिप्रेजेंट एफिशिएंट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इनपुट. सो प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर्व रे कौन दर्शाए ना रिप्रेजेंट एफिशिएंट कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर इनपुट रो एफिशिएंट कॉम्बिनेशन केते हवा दरकार सेटा से दर्शाइबो. देन क्वेश्चन नंबर 4 को आसीबा. लिस्ट 1 एंड 2 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स. प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के देचंती पॉल स्विगी एडम स्मिथ देचंती. प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ जोटा वेल्थ ऑफ नेशन बुक रे से मेंशन करथिले 1776 रे. देन किंग डिमांड कर्वटा स्विगिंग मॉडल थिला. किंग डिमांड कर्वटा एमती प्रथम फ्लैटर तापर स्टीपर हम. तो ये जगह किंग हम. तो किंग डिमांड कर्व देचंती पॉल स्विगी. प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज देचंती अल्फ्रेड मार्शल. देन लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड कथाटा देचंती. एक्चुअली इनविजिबल हैंडटा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वालांकर कॉन्सेप्ट जो एडम स्मिथ हो गले से टाइप रो कॉन्सेप्ट. तो ये तो एडम स्मिथ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स सहित रिलेटेड है. अच्छा जदि यहाँ को हाँ इनविजिबल हैंड को आम कर एडम स्मिथ कहीं सी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आउ से ही कहते डिमांड आउ सप्लाई जोटा इनविजिबल हैंड रही मार्केट रे सी मार्केट रो इक्विलिब्रियम आनी परिबे. गवर्नमेंट रो इंटरवेंशन दरकार नहीं. तो जदि डी को आम एठिकी नबा ताहले एपटे रहा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स यस हक डाल्टन प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स सहित रिलेटेड. यस यहाँ हो राइट आंसर. माने फास्ट प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स डाल्टन, किंग डिमांड कर्व पॉल स्विगी, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज मार्शल. देन लास्ट आसूँ लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड सेटा एडम स्मिथ सहित रिलेटेड हम. ताले ए रे आसिला 4, बी रे आसिला 1, 3 सी रे आसिला 3 एंड 4 रे आसिला 2. 4 1 3 2 4 1 3 2 देखा कौन अच्छी. तो एक्चुअली 4 1 3 2 ऑप्शन ही ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जब आम डाल्टन करुचे ताले ए रे 4 हो. तो 4 केवल डी रे ही अच्छे. तापर बी रे किंग डिमांड कर्वटा यहाँ किंग डिमांड कर्व सब पॉल स्विगीज ही हम माने बी रो सब 1 ही हम. बी रो 1 एठी अच्छी कि एठी अच्छी. तो से जगह तो आउ अदरटा रिलेटेड होनी. तो ये ऑप्शन रे किसी गड़बड़ अच्छी. तो राइट आंसरटा ताले प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एडवांटेजटा आसीज आमर मार्शल एंड लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड एडम स्मिथ. तो यहाँ तार करेक्ट सिक्वेंस रोचे बट ऑप्शन से भाया करेक्ट सिक्वेंस किसी देना. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा क्वेश्चन नंबर 5 रे से भाया एसेसन एंड रीजन वाला क्वेश्चन अच्छी. देखा आम फास्ट एसेसन कौन द इम्पोजिशन ऑफ सेल टैक्स डजंट एफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ द मोनोपोलिस्ट. सेल टैक्स इम्पोज कले सेटा मोनोपोलिस्ट उपर किसी एफेक्ट करिवो नाही. ठीक हम कि ना यहाँ इनकरेक्ट हो कहीं सेल टैक्स लगेले माने से मोनोपोलिस्ट रो जो माने सेल करुच्ची गुड्स रो तापर टैक्स अधिक हम. तो टैक्स अधिक हम माने सेटा से कौन किसी इफेक्ट न करले केमती हम. इफेक्ट तो करिवो ना तार प्राइसटा बढ़ी जाए कहीं सेल टैक्स कैन रिड्यूस प्रॉफिट को से रिड्यूस करि परिबो.
केतेबेले ना इफ द मोनोपोलिस्ट कैन नॉट फुल्ली पास ऑन द टैक्स टू द कंज्यूमर ड्यू टू प्राइस इलास्टिसिटी कांस्टेंट जदि मोनोपोलिस्ट सेटा को कंज्यूमर को फुल्ली पास न करि पारुची सेल टैक्स रो बर्डनटा ताहले ताकू से सेल टैक्स रो बर्डनटा को सहीबा पई पड़ियो ता द्वारा कोन हबो तार प्रॉफिट कमियो तो सेटा ता ऊपर तो इंपैक्ट पकेइबो ना बट एठी से देछि जे किछि भी बर्डन ता ऊपर हबो नाही बा द इम्पोजिशन ऑफ सेल टैक्स डजंट अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ द मोनोपोलिस्ट एटा इनकरेक्ट रहिबो ता ऊपर रीजन कोन देछि द मोनोपोलिस्ट शिफ्ट द बर्डन ऑफ सेल टैक्स ऑन टू द कंज्यूमर यस रीजन होची एठी करेक्ट रहिबो काहेकि ना मोनोपोलिस्ट चाहिए तार बर्डन सेल टैक्स रो सेटा कंज्यूमर को से शिफ्ट करि पारे कंज्यूमर को शिफ्ट करि परिबो करि देले ता ऊपर बर्डनटा आ रहिबो तो से शिफ्ट तो करि परिबो किछि मात्रा रे से करि पारे बट फुल्ली से सेटा को करि न पारे बट चाहिए किछि मात्रा रे जो ताकू शिफ्ट करि पारे सो एठी ए इज फॉल्स एटा फॉल्स हबो आउ आर इज ट्रू ऑप्शन डी हे जो यार राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 6 को आसीबा 6 रे से वाला किछि कोड देजे हमें को गुडी को ट्रू ता भितरु फाइंड आउट करके आंसर लिखिबा मार्केट डिमांड फॉर एनी गुड्स इज ए फंक्शन ऑफ मार्केट डिमांड सेटा कहा कहार फंक्शन मार्केट डिमांडटा प्राइस पर यूनिट ऑफ दैट गुड यस से गुड रो केते प्राइस अछि से अनुसार मार्केट डिमांड मार्केट रे से गुड्स रो डिमांड हबो कि ना सेटा अदर कंज्यूमर माने देखिबे जे तार प्राइस कम अछि अदर प्रोडक्ट थारु किबा सेम अछि कि अधिक अछि अधिक हले डिमांड कमिबो कम थिले डिमांड बढ़िबो ठीक अछि देन प्राइस पर यूनिट ऑफ रिलेटेड गुड्स यस एको भी मार्केट रे देखा जाय जो तार रिलेटेड गुड्स रो प्राइस कोन अछि तार प्राइस जते कम थिले कोन हबो रिलेटेड गुड्स रो प्राइस यदि ताठारो आहुरी कम थिबो ताले से माने सेटी को शिफ्ट हे जिवे तन करी गोटे गुड्स डिमांड हवा पाई देखा जीवो तार रिलेटेड गुड्स जहाँ भी अच्छी मार्केट रे अवेलेबल माने जो सब्स्टिट्यूट कम्प्लीमेंटरी तो एटा क्रॉस प्राइस इफेक्ट ताको कहा जाए तो रिलेटेड गुड्स रो प्राइस कौन अच्छी ता ऊपर इफेक्ट पकेबो ये ठीक अच्छे से गुड्स डिमांड हबो कि ना ता ऊपर डिपेंड करे देन थर्ड रोची इनकम ऑफ द कंज्यूमर यस एटा भी गोटे मेन फैक्टर जोटा इनकम इफेक्ट जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर अनुसार डिपेंड करिवो जे सेटा को टाइप रो गुड्स हबो नॉर्मल गुड्स के इन्फीरियर गुड्स तांको पई से अनुसार से माने डिमांड करिवे कि ना तो इनकम इफेक्ट गोटे मेजर रोल प्ले करे डिमांड हवा पई गुड्स रो देन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर यस टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी रहिबो कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस जहाँ थो से अनुसार गुड्स को चूज करिवो तार इनकम जेते बढ़ी जाऊ कमी जाऊ से मायने रखेनि जदि तार टेस्ट एंड प्रेफरेंस जे जो गुड्सटा जार लाइकिंग से टाइप रो गुड्स को कंजप्शन करिवो तो ये भी गोटे गुड्स रो डिमांड हवा पाई ये गोटे फैक्टर ताले ऑल ऑफ दिस हेजो यार राइट आंसर ए गुड को सब मार्केट डिमांड को एफेक्ट करि थाए सो 1 2 3 4 ऑल आर ट्रू ऑप्शन डी हेजो ताले यार राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 7 को आसीबा 7 रे गोटे मैथमेटिकल टाइप रो कोन क्वेश्चन अछि देखिबा इफ द रेलवेज आर मेकिंग लॉस ऑन पैसेंजर ट्रैफिक दे शुड लोअर देयर फेयर्स रेलवे जेहेतु मोनोपोली बिजनेस रेलवे चली सी देखला जे सी लॉस होची पैसेंजर फेयर रे माने तार अधिक फेयर रखा है से लोक मैंने बेसी टिकट करू नांती तो ता द्वारा तांकर एमती बहुत अधिक हेले लॉस हम तेणुक से मैंने कौन कले ना बाध्य कि फेयर प्राइस टाक टे लो कले सो लोअर देयर फेयर्स द सजेस्टेड रिमेडी वुड वर्क ओनली इफ the demand for rail travel has a price elasticity of greater than 1 किबा 0 ରୁ 1 भीतर रहिबो ना 0 ना 1 से कहउचंती जे फेयर टाकू से माने कम कर देले काहे ना तांकर लॉस होउतला तो से माने कोन करले ना फेयर को कम करले ता द्वारा जो रेलवे रे जीवा पई रेल ट्रैवल करिवार प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ता केते थिले सेटा इफेक्टिव रहिबो माने तांकर जो चेंजेस टा सेटा इफेक्टिव हबो तो एठी दिया जाय छै क्वेश्चन ले द सजेस्टेड रेमेडी वुड वर्क ओनली इफ द डिमांड फॉर रेल ट्रैवल हैज ए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ग्रेटर देन 1 कि 0 ରୁ 1 आमे देखिबा सेटा प्राइस इलास्टिसिटी टा केते हबा दरकार तो फर्स्ट ऑप्शन को जीवा फर्स्ट ऑप्शन ले से देछि कोन
ईपी माने प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हम ग्रेटर देन 1 हेले कौन हम ना प्राइस लोअर हम माने प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 थिले लोअरिंग प्राइस इंक्रीजेस टोटल रेवेन्यू या द्वारा जो रेवेन्यू कौन हम टोटल रेवेन्यू टीआर टा कौन हम इंक्रीज हम जदि प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 अच्छी टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हम कहीं से जगह लोअर प्राइस कराई तो लोक मैंने शिफ्ट हो अदर धर अदर गोटे कौन जाऊे से धर बस रे से ट्रावेल कर देखिले ट्रेन ले फेयर कमी जाइए कम रे से भल फैसिलिटीज पाँच तो आराम से ये जी तो टोटल रेवेन्यू ता द्वारा इंक्रीज हम जदि प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 अच्छी किंतु 0 ରୁ 1 भितर रहिले सेटा इनइलास्टिक आड़ को इनइलास्टिक डिमांड जोटा कह द्वारा लोअरिंग प्राइस कले डिक्रीजिंग रेवेन्यू या द्वारा डिक्रीज हम तेणुक यहीटा तो हम ना आ 0 तो टोटाली ही हम ना 0 कि 1 हम ना ताले रिमेडीटा केतबेले काम करिवो जेतबेले प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हवा दरकार तो ग्रेटर देन 1 माने से तो इक्वल टू 1 कि 0 हम ना कि 0 ରୁ 1 भितर रहिबो ना एई तीनटा जाक ताठारु कम ए जगह लॉस हम केवल यही केस रे प्रॉफिट हम ओनली आई हो राइट आंसर बट ओनली आई देखो सेमती किसी दे ना 2 3 आई 2i आई 3i नले 2i आई 2i हम कि ना 2i तो 0 ରୁ 1 भितर रोचे एटा तो कम रोचे एठी हम ना आई 3i तो 0 रोचे ना 0 रो भी हम तो आइदर 1 कि 1  lu ग्रेटर थिले ही था बट सेमती आई भी सहित आई रो ऑप्शन ही नहीं तेणुक एठी एक्चुअली राइट आंसरटा ओनली आई हम राइट आंसर बट ऑप्शन रे सेमती किसी भी नहीं तापरे क्वेश्चन नंबर 8 को आसीबा क्वेश्चन नंबर 8 रे अछि मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द रियल इकोनॉमी एंड वर्चुअल इकोनॉमी मॉनेटरी इकोनॉमी नॉर्मेटिव इकोनॉमी ऑन ग्राउंड इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स रे से कहा कहा भितर डिस्टिंग्विश करि थाए रियल इकोनॉमी आ गोटे रियल आउ वर्चुअल तो हम ना एटा मॉनेटरी हो रियल एंड मॉनेटरी इकोनॉमी भितर डिस्टिंग्विश करि थाए मीन्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स द रियल इकोनॉमी रेफर्स टू रियल इकोनॉमी कहले आम जो प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट इनकम ये सब गुड़िक आसो बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज ता भितर आसो रियल इकोनॉमी कहले जो गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड अच्छा जमीक आम प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट इनकम से भाया फैक्टर गुड़िक आसो आ मॉनेटरी इकोनॉमी आ गोटे कौन इट इज ऑन द अदर हैंड डील्स विथ मनी सहित डील कर मनी प्राइसेस इंटरेस्ट रेट यही सब सहित डील कर सो डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड मॉनेटरी सेक्टर इज क्रुशियल फॉर एनालाइजिंग हाउ मॉनेटरी पॉलिसी एफेक्ट्स द रियल इकोनॉमी माने मॉनेटरी पॉलिसीटा केमती रियल इकोनॉमी उपरे इफेक्ट पकाउछि माने मॉनेटरी पॉलिसी जमती मनी प्राइस इंटरेस्ट रेट से सब गुड़िक केमती कि रियल इकोनॉमी लाइक प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट इनकम या उपरे केमती इफेक्ट पकाउछि सेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स रे हमें डिस्टिंग्विश करिथाउ तो ऑप्शन बी हो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 9 को आसीबा एटी से बड़ा लिस्ट 1 and 2 वाला क्वेश्चन अच्छी फास्ट साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन किए देथिले देखिबा ऑप्शन ले फर्स्ट रेट चार्ट इफेक्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बैकवर्ड लुकिंग एक्सपेक्टेशन एक्चुअली साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन टा देथिले किए ना केन्स देथिले एटा केन्स कर कांसेप्ट अछि केन्स ताले कहा सहित रिलेटेड रेट चार्ट इफेक्ट तो नुहे एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन नुहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यस साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन एटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सहित रिलेट हो पारिबो बिकॉज दिस लॉ सजेस्ट दैट एज इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन इंक्रीजेस बाय ए स्मॉलर प्रोपोर्शन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन कौन कहे इनकम बढ़िले कंजप्शन बढ़िबो किंतु सेही रेट रे बढ़िबो नाही ताठारु कम बढ़िबो इट इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इनकम जो डिस्ट्रीब्यूशन केमती होची ताहारी सहित रिलेटेड साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन तो ये 3 हो राइट आंसर देन रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस देथिले के जेम्स ड्यूसेनबेरी देथिले एटा जेम्स ड्यूसेनबेरी रे कांसेप्ट सेटा से जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट किंबा आम कहि परिबा आउ कोन इफेक्ट अछि हाँ एठी गोटे रेट चार्ट इफेक्ट से रिलेटेड रेट चार्ट इफेक्ट सहित सेटा रिलेटेड हो जिवो बिकॉज से कहते ड्यूसेनबेरी आइडिया कौन थी ना कंजप्शन डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन एब्सोल्यूट इनकम बट रिलेटिव टू अदर्स और पास्ट इनकम रिलेटिव टू अदर इनकम और पास्ट इनकम सहित रिलेटेड करके आम कंजप्शन करवा सेमती ना कि खाली एब्सोल्यूट इनकम को लेकिन करवा तो यहाँ ताले हो रेट चार्ट इफेक्ट रेट चार्ट इफेक्ट कह जाए
रेट चार्ट इफेक्ट माने जो अदर मानकर इनकम रो कौन इफेक्ट पड़ी अदर माने आमर जो सराउंडिंग रे जो माने अच्छी बहुत सारा फैक्टर को लेकिन आमर जो कंजप्शनटा होता है। देन परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस परमानेंट इनकम हाइपोथेसिसटा देइथिले मिल्टन फ्राइडमैन परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस सेटा ताले कहा सहित रिलेटेड हबो फ्राइडमैन कर एज ऑफ द पॉपुलेशन बैकवर्ड लुकिंग एक्सपेक्टेशन यस एटा परमानेंट इनकम हाइपोथेसिसटा बैकवर्ड लुकिंग एक्सपेक्टेशन सहित रिलेटेड हबो बिकॉज पीपल बेस कंजप्शन ऑन लॉन्ग टर्म एंड सो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस सेटा कौन हुए द पीपल बेस कंजप्शन ऑन लॉन्ग टर्म इनकम एक्सपेक्टेशन नॉट करेंट इनकम तो से माने करेंट इनकम न हो कि लॉन्ग टर्म रे जो एक्सपेक्टेड इनकम तापर डिपेंड करती तो सेटा एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन हो माने पूरा लॉन्ग टर्म रे तांकर एज अनुसार पूरा स्ट्रक्चरटा को लेकिन ही परमानेंट इनकम काउंट हम ना कि केवल करेंट इनकम को लेकिन तापर लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस किए देथिले ना मदिग्लानी देथिले मदिग्लानी ब्लूमबर्ग आउ एंडो तो मदिग्लानी मेन कॉन्सेप्टटा देथिले लाइफ साइकिल रो तो मदिग्लानी तो सेटा ताले कहा सहित रिलेटेड हो लास्ट गोटे अच्छी बैकवर्ड लुकिंग एक्सपेक्टेशन तारी सहित रिलेटेड हम कहीं मदिग्लानी कौन कहते जे कंजप्शन इज प्लान्ड ओवर ए लाइफ टाइम बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड इनकम एंड डेमोग्राफिक्स लाइक एज तो कंजप्शनटा पूरा लाइफ टाइम रो इनकम को लेकिन हम लाइफ टाइम रे माने से पछरु माने पछरे केते से इनकम करिछि एबे केते कहउछि आ फ्यूचर रे केते करिवो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब को पूरा लाइफ टाइम रो इनकम को लेकिन हम तो एटा बैकवर्ड लुकिंग एक्सपेक्टेशन हे परिवो माने पछरे जहाँ इनकम करिछि एबे केते करिछि आ फ्यूचर रे केते करिवो इनकम तो सेही अनुसार लाइफ साइकिल हाइपोथेसिसटा डिपेंड करिवो तो एठी ताले ए रहि जिवो 3 बी रहि जिवो 1 3 1 देन 2 4 3 1 2 4 3 1 4 2 3 1 2 4 यस ऑप्शन सी रे अछि 3 1 2 4 तो सी हे जिवो राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 10 को आसीबा क्वेश्चन नंबर 10 रे अछि assertion there exist inverse relationship between interest rate and bond price इंटरेस्ट रेट आउ बॉन्ड प्राइस मध्य माने इनवर्स रिलेशन अच्छे इनवर्स रिलेशन कहले आम कौन बुझा ना अपोजिट रिलेशन मैंने जदि इंटरेस्ट रेट अधिक अच्छी बॉन्ड प्राइसटा कमिबो आउ इंटरेस्ट रेट जदि कमिला ताले सेपटे लोक बॉन्ड रे अधिक इन्वेस्ट करेंगे तो बॉन्ड प्राइसटा इनक्रीज हम इंटरेस्ट रेट कमिले तो ये दुटा भितर इनवर्स रिलेशनशिप थाए सेटा हम जानिचे व्हेन इंटरेस्ट रेट राइज द डिस्काउंट फैक्टर्स used to calculate bond prices increases leading to a lower present value of the future payment hence bond price falls then reason कौन कहूँ ना a bond price represent the present discounted value of the payments agreed upon at the time when the bond was issued yes bond जेबे issue होइतिला सेबे गोटे रेट फिक्स करा जाए जोटा प्रेजेंट डिस्काउंट वैल्यू ऑफ द पेमेंट एग्रीड अपॉन एट द टाइम व्हेन द बॉन्ड वाज इश्यूड जो टाइम रे बॉन्डटा इश्यू होइतिबो सेही टाइम रे जेतिकी प्राइस फिक्स कराइतिबो तार मैच्योरिटी परे से सेतिकी ही पाइबो तो एटा रीजनटा करेक्ट अछि रीजनटा करेक्ट रीजन अछि द रीजन करेक्टली एक्सप्लेन व्हाई द इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट काहे कि इनवर्स रिलेशनशिप रहिता काना से माने तो रिटर्न तो बॉन्ड प्राइस रे से अनुसार पाइबे ना बॉन्डटा गोटे कोन फिक्स अमाउंट एतिक दिन परे मैच्योरिटी है पर सी से टंका ही पाइबे तो इंटरेस्ट रेट जदि से जगह कम अच्छी ताले से माने बॉन्ड उपर इन्वेस्ट करेंगे आ बॉन्ड प्राइसटा ता द्वारा बढ़िबो कहीं तार डिमांड बढ़ुची तो ये रीजनटा करेक्ट एक्सप्लेनेशन एसेसन रोचे तो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए तो ए हो यार राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 11 को आसीबा क्वेश्चन नंबर 11 रे भी से बड़ा एसेसन एंड रीजन वाला क्वेश्चन अच्छी से कौचे एसेसन रे द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हाइपोथेसिस यील्ड्स इन द लॉन्ग रन ए वर्टिकल फिलिप्स कर्व जो नेचुरल रेट ऑफ हाइपोथेसिस फिलिप्स कर्वटा लॉन्ग रन रे वर्टिकल शेप होबो यस एटा ही करेक्ट नेचुरल रेट ऑफ hypothesis implies that in the long run there's no trade off between inflation and unemployment
सो फिलिप्स कर्व बिकम्स वर्टिकल शॉर्ट रन ले कौन हुए ना एमती डाउनवर्ड स्लोपिंग हुए कहीं ता भितर जो इन्फ्लेशन आउ अनएम्प्लॉयमेंट भितर ट्रेड ऑफ देखा जाए गोटे बढ़िले गोटे कमी था किंतु लॉन्ग रन से एमती वर्टिकल हो भितर ट्रेड ऑफ किसी रही ठीक अच्छे एटा ताले एसेसन करेक्ट देन रीजन देखियो द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज्यूम स्टैटिक प्राइस एक्सपेक्टेशन स्टैटिक प्राइस एक्सपेक्टेशन को दर्शाइबो कि ना सेटा स्टैटिक हेनी एटा माने अलग चेंज हम सो हाउएवर द एज्यूम रेशनल और एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस नॉट स्टैटिक एक्सपेक्टेशन कथा सी नहीं नाहंती सो एठी रीजनटा इनकरेक्ट हो बिकॉज द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज्यूम स्टैटिक प्राइस एक्सपेक्टेशन सेटा नुहे रेशनल एक्सपेक्टेशन कथा नहीं बा एडेप्टिव प्राइस एक्सपेक्टेशन कथा कहि परिबा तो स्टैटिक हबो नहीं स्टैटिक हेलेटा इनकरेक्ट हो तो रीजनटा इनकरेक्ट अच्छी एसेसन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट ऑप्शन सी हो यार राइट आंसर तब नेक्स्ट 12 नंबर रे लिस्ट 1 एंड 2 अच्छी लिस्ट 1 एंड 2 ताको मैचिंग करवा ओके फास्ट अच्छी कन्स्टेंट साइकिल कौन हम कन्स्टेंट साइकिल रे अटे जूम कर दवा कन्स्टेंट साइकिल सैमुअलसन हिग्स कैल्डर ने बैरो कन्स्टेंट साइकिल होची हिग्स को सहित रिलेटेड जे आर हिग्स कन्स्टेंट साइकिल कंबाइनिंग मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर विद इन कन्स्टेंट जे आर हिग्स देथिले मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर को विद इन कन्स्टेंट रे कंबाइन करिवे देन एक्सीलरेशन मल्टीप्लायर इंटरैक्शन अप्रोच एक्सीलरेशन मल्टीप्लायर इंटरैक्शन एटा देथिले सैमुअलसन सो पी ए सैमुअलसन हे जिवो राइट आंसर देन कैपिटल स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल सेटा रॉबर्ट जे बारो कांसेप्टटा देथिले देन जो कैपिटल स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल रिलेटेड टू मॉडल एम्फासाइजिंग टेक्नोलॉजी शॉक्स एंड कैपिटल एक्युमुलेशन तापर नेक्स्ट होची रियल बिजनेस साइकिल रिलेटेड विथ निकोलस कैल्डर दो समटाइम्स डिबेटेड बट एटा हमें कहि परिबा ठीक अच्छे रियल बिजनेस साइकिल निकोलस कैल्डर तो फर्स्ट कॉन्स्टेंट साइकिल जे आर हिग्स एक्सीलरेशन मल्टीप्लायर इंटरैक्शन अप्रोच सैमुअलसन कैपिटल स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल रॉबर्ट जे बैरो रियल बिजनेस साइकिल निकोलस कैल्डर 2143 सो 2143 अच्छी ऑप्शन नंबर सी रे तो सी हो राइट आंसर तो यहाँ गला आमर 12 देन 13 नंबर क्वेश्चन को आसवा 13 नंबर से भाया किसी कोर्स अच्छी ताको आम अरेंज करके देखा कौन हो फास्ट एज्यूमिंग फिक्स प्राइसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फिक्स प्राइस एज्यूम कराई चलो से कौन अच्छी ना फिक्स प्राइस अच्छी फिक्स प्राइस थिले देखिए मॉनेटरी पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव फ्लैटर द आईएस कर्वटा एमती फ्लैटर रहिले मॉनेटरी पॉलिसीटा अधिक इफेक्टिव रहिबो यस जते फ्लैटर रहिबो आईएस कर्वटा मॉनेटरी पॉलिसीटा सेते इफेक्टिव रहिबो एटा ठीक अच्छे तार फिस्काल पॉलिसी इज लेस इफेक्टिव फ्लैटर द एलएम कर्व फ्लैटर हेले फिस्काल पॉलिसीटा लेस इफेक्टिव हम ना सेटा इफेक्टिव अधिक हम नॉट लेस इफेक्टिव हम ना सेटा अधिक इफेक्टिव हम एलएम कर्वटा फ्लैटर रहिले एमती एलएम कर्वटा तो 2 नंबर इनकरेक्ट हो देन फिस्काल पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव फ्लैटर द एलएम कर्व यस एटा ही तार आंसर एटा तार अपोजिट ना 2 रो अपोजिट तो फिस्काल पॉलिसी मोर इफेक्टिव रहिबो जेतोळे एलएम कर्वटा जेते अधिक फ्लैटर हम आई माने मॉनेटरी पॉलिसी अधिक इफेक्टिव रहिबो जेतोळे आईएस टा फ्लैटर हम आउ फिस्काल पॉलिसी सेते इफेक्टिव रहिबो जेते एलएम कर्वटा फ्लैटर हम तो ये 1 एंड 3 दुटा करेक्ट हो गला मॉनेटरी पॉलिसी इज इनइफेक्टिव एंड फिस्काल पॉलिसी इज फुल्ली इफेक्टिव इन लिक्विडिटी ट्रैप यस लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन ले कौन हुए ना एठी ए टाइप पूरा आसी जाए कि हो जाए आमर कौन हॉरिजॉन्टल हो जाए आईएस कर्वटा तेणुक से फिस्काल पॉलिसीटा जेते आईएस कर्वटा फ्लैटर हम कहीं रेट ऑफ इंटरेस्टटा एते कमिजिवो जे सी आउ माने मॉनेटरी पॉलिसी से टोटाली काम करिवो नाही
तो ये पूरा हॉरिजॉन्टल हो गले से फिस्कल पॉलिसीटा काम करियो बा गवर्नमेंट पॉलिसी से काम करि परियो किंतु मॉनिटरी पॉलिसी टोटली काम करियो नहीं। तो ये ऑप्शन 4 हो जिवो राइट आंसर। ताले 1 3 एंड 4 1 3 4 अछि ऑप्शन नंबर बी रे। तो बी हो जिवो एठी राइट आंसर। 13 गला। देन 14 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। एठी भी सेबला मैचिंग वाला क्वेश्चन अछि। फर्स्ट अछि देखिबा फर्स्ट अछि इन्वेंटरी थ्योरेटिक अप्रोच। इन्वेंटरी थ्योरेटिक अप्रोच इन्वेंटरी थ्योरेटिक अप्रोचटा देइथिले WJ बमल कर कांसेप्ट थिला। तो 4 हो जिवो। देन लिक्विडिटी प्रेफरेंस एज बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क लिक्विडिटी प्रेफरेंस एज बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क एटा देइथिले जेम्स टोबिन। देन मनी एज ए टेम्पररी एडप्ट ऑफ परचेजिंग पावर टेम्पररी एडप्ट ऑफ परचेजिंग पावर कोडा मनी। तो एटा मनी रो ये कांसेप्ट देइथिले मिल्टन फ्राइडमैन। देन ए डिसकंटिन्यूअस इंडिविजुअल स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी फंक्शन सेटा ट्रांजैक्शन प्रिकॉशनरी स्पेकुलेटिव ए सब कांसेप्ट देइथिले जेएम केन्स। तो केन्स इज वो राइट आंसर। तले फर्स्ट रे इन्वेंटरी थ्योरेटिक अप्रोच W बमल लिक्विडिटी प्रेफरेंस एज बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क जेम्स टोबिन मनी एज ए टेम्पररी एडप्ट ऑफ परचेजिंग पावर मिल्टन फ्राइडमैन एंड डिस्काउंट इंडिविजुअल स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी फंक्शन जॉन मिनर्ड केन्स। ताले फर्स्ट रे आसला 4 सेकंड रे आसला 3 सी रे आसला 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 अछि ऑप्शन नंबर डी रे। तो डी हे जिवो राइट आंसर। तापर नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। 15 नंबर रे कहूची व्हिच कंट्री स्टैंड्स एट द टॉप इन द 2011 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग 187 कंट्रीज इन HDI रिपोर्ट 2011। तो 11 अनुसार किए स्टैंड फास्ट करिछि। तो 11 अनुसार सेतबेले थिला नॉर्वे। नॉर्वे हे जिवो राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 16 को आसीबा। बाय एन अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर लुइस मिंट। अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर कहले लुइस का अनुसार कौन बुझाए? इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लेबर इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फॉर लेबर इनफाइनाइट लेबर अवेलेबल एट प्रिवेलिंग वेज रेट। यस एटा ही तार राइट आंसर हम लेबर रो अवेलेबल माने सप्लाई ऑफ लेबरटा पूरा अनलिमिटेड हो सप्लाई माने बहुत अधिक सप्लाई थी इनफाइनाइट लेबर अवेलेबल एट प्रिवेलिंग वेज रेट बहुत सारा लेबर अधिक अच्छा सो सीटा ताले तांकर मॉडल ले कौन रहला द लुइस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट अनलिमिटेड लेबर मीन्स सरप्लस लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर इज द अवेलेबल एट ए कांस्टेंट सब्सिस्टेंस वेज अंटिल द सरप्लस इज एब्जॉर्ब इन द मॉडर्न सेक्टर जेते पर्यंत सेटा मॉडर्न सेक्टर को न जाइछि एग्रीकल्चर सेक्टर रे सेमती ही सरप्लस लेबर बा अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर रही थी। तो ऑप्शन सी हे जिवो राइट आंसर। देन 17 नंबर को आसीबा अकॉर्डिंग टू मिसेस जॉन रॉबिन्सन द स्टेज ऑफ गोल्डन एज इक्वल टू गोल्डन एज जॉन रॉबिन्सन को मॉडल अनुसार गोल्डन एज कोटा कैपिटल ग्रोथ रेट ग्रेटर देन लेबर ग्रोथ रेट ना कैपिटल ग्रोथ रेट इक्वल टू लेबर ग्रोथ रेट। यस इक्वल टू हम कैपिटल ग्रोथ रेट आउ लेबर ग्रोथ रेट दुटा इक्वल हेले सेटा गोल्डन एज ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन कहूले जो मिसेस जॉन रॉबिन्सन मतलब जॉन रॉबिन्सन डिस्क्राइब्स गोल्डन एज ए स्टेज ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ where both capital and labor grow at the same rate capital और labor same rate रे grow करिवो ensuring full employment and capital utilization ता द्वारा full employment और capital utilization हे परिवो बोली जॉन रॉबिन्सन कहितले। तो capital growth rate equal to labor growth rate is right answer। then 18 नंबर क्वेश्चन को आसीबा according to whom surplus value should be given to labor surplus value टा काहा को दबा दरकार लेबर को दबा दरकार एटा किए कहितले एडम स्मिथ कार्ल मार्क्स ना गांधीजी ना सेन एई कथाटा कहितले कार्ल मार्क्स कर जो मॉडल थिला दास कैपिटल डिटेल्स रे से एक्सप्लेन करचंती सो प्रॉफिट बोली भी कहा जाय सेति पई मार्क्स को सो मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू एक्सप्लेन्स दैट वर्कर्स क्रिएट मोर वैल्यू देन दे आर पेड फॉर तांको जति दिया होतो ता ठारू से माने अधिक वैल्यू क्रिएट करूचंती एंड दिस सरप्लस appropriated by capitalist should rightfully belong to labor। तो से जो सरप्लस वैल्यूटा आसुची से वैल्यूटा
माने बिलोंग टू लेबर मान पाखक जीवा दरकार जोटा कि कार्ल मार्क्स कहते तो ऑप्शन बी हो यार राइट आंसर 18 तापर 19 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 19 अच्छी अकॉर्डिंग टू कुजनेट्स इनोवेशन इज कुजनेट अनुसार इनोवेशन कहले आम कौन बुझा एप्लिकेशन ऑफ न्यू नॉलेज टू प्रोडक्शन प्रोसेस इम्प्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मशीन डिस्कवरी ऑफ न्यू कंजप्शन नीड्स इम्प्रूवमेंट ऑफ मार्केटिंग टेक्निक्स इनोवेशन कहले आम कौन माने ठीक कुजनेट को अनुसार इनोवेशन माने से कहते इट क्रिएट डिस्कवरी ऑफ न्यू कंजप्शन नीड्स खाली जो मेसिन्स रे इम्प्रूवमेंट हम सहीटा नुहे कुजनेट कहते जे इनोवेशन ब्रॉडली एज नॉट जस्ट टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट बट ऑल्सो डिस्कवरी ऑफ न्यू कंजप्शन नीड्स दैट क्रिएट फ्रेश डिमांड एंड स्टिमुलेट ग्रोथ खाली जो आम टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो गले जे इनोवेशन हो सेटा नुहे आमर जो न्यू कंजप्शन नीड्स को आम क्रिएट करवा दरकार जहाँ द्वारा आमर फ्रेश डिमांड आउ हम ता द्वारा ग्रोथटा स्टिमुलेट हो पार तो ऑप्शन सी हो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 20 द अप्रोच ऑफ सोशल डुअलिज्म इज कनेक्टेड विथ द फॉलोइंग कंट्री सोशल डुअलिज्म एटा सोशल डुअलिज्म कॉन्सेप्ट किए देइथिले ताकू देखिबा एंड सी को कंट्री को बिलोंग करछंती सेटा हमें राइट आंसर को आसीबा इंडोनेशिया यूके ईरान पाकिस्तान तो सोशल डुअलिज्म जो कॉन्सेप्ट थिला सोशल डुअलिज्म टा देइथिले जे.एच. बॉयक BOEKE जे.एच. बॉयक सी को कंट्री रे बिलोंग करंती इट इज लिंक्ड विथ इंडोनेशिया इज राइट आंसर एंड ही एक्सप्लेन्ड हाउ वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस एंड नेटिव सब्सिस्टेंस इकोनॉमीज कोएग्जिस्ट इन कॉलोनियल इंडोनेशिया तो कॉलोनियल इंडोनेशिया रे केमिति वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इंस्टीट्यूशन आउ सब्सिस्टेंस इकोनॉमीज एग्जिस्ट करूछंती सेटा से दर्शाइथिले सोशल डुअलिज्म रे से कांसेप्ट को से एक्सप्लेन करिसंती तो तांकर कंट्री होची इंडोनेशिया देन क्वेश्चन नंबर 21 को आसीबा 21 रो अछि एसेसन ए लमसम टैक्स इम्पोज्ड ऑन ए मोनोपोलिस्ट कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द कंज्यूमर जदि लमसम टैक्सटा आसिला मोनोपोलिस्ट ऊपर को से कंज्यूमर को शिफ्ट करे पारिबो नाही देछि जदि लमसम टैक्सटा फिक्स कहा ऊपर पड़िला मोनोपोलिस्ट ऊपर यस मोनोपोलिस्ट ऊपर जो लमसम टैक्स आसीबो सेटा होछि माने लमसम टैक्स इज ए फिक्स कॉस्ट सेटा को से चाहिले ट्रांसफर करि पारिबो नाही कंज्यूमर को तार कारण कौन रीजन द लमसम टैक्स बिकम्स ए पार्ट ऑफ हिज फिक्स्ड कॉस्ट एंड इट डजंट एफेक्ट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यस ठीक कथा से रीजन टारे अच्छी एसेसन तो करेक्ट अच्छी रीजन रे से कहूँ लमसम टैक्सटा इट इज ए पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट तार जो फिक्स कॉस्ट रोची मोनोपोलिस्ट सहीटार गोटे पार्ट लमसम टैक्सटा एंड इट इज डज नॉट एफेक्ट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उपर से एफेक्ट पकेब ना तेणुक आम कहीपर जे जो लमसम टैक्स इम्पोज ऑन ए मोनोपोलिस्ट कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द कंज्यूमर तो कंज्यूमर आड़ को सेटा शिफ्ट करिवो नहीं बिकॉज सिंस प्राइसिंग इन मोनोपोली डिपेंड्स ऑन मार्जिनल कॉस्ट एंड डिमांड फिक्स कॉस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन मार्जिनल कॉस्ट दस मोनोपोलिस्ट कैन नॉट पास दिस बर्डन टू कंज्यूमर्स इट रिड्यूसर ओनली हिज प्रॉफिट तार प्रॉफिटटा कमी जाई पारे किंतु सेटा को से तार बर्डनटा को कंज्यूमर को ट्रांसफर करि परिबो नाही काहे कि ना सेटा तार फिक्स कॉस्ट उपरे पडुची तो सेटा सिना वेरिएबल हेतिले ताको ट्रांसफर करथांदा फिक्स ऊपर होची तेणु कर तार प्रॉफिट हुए तो कमी जाई पारे बट तार बर्डनटा को से कंज्यूमर को शिफ्ट करै परिबो नाही सो बोथ आर करेक्ट ताले बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 22 को आसीबा द केस ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स रेट एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स रेट benefit received, cost of service, ability to pay, and voluntary access approach. So the case of progressive tax rate exists in terms of ability to pay. Progressive tax टा ability to pay को नहीं कि हबो कहीं progressive taxation is justified on the ability to pay principle किए केते टैक्स दे परिबो सेही अनुसार आमे ताको सेते की टैक्स ता ऊपर लगेबा जोटा हमर प्रोग्रेसिव टैक्स रे ही अछि जार जी मार्जिनाल
माने ये अच्छी यूज अच्छी से अनुसार से मैंने टैक्स पे करेंगे. सो दोज विथ हायर इनकम शुड कंट्रीब्यूट ए लार्ज शेयर एनश्योर इक्वालिटी. हायर जो मनकर इनकम अच्छी से मैंने लार्ज शेयर कंट्रीब्यूट करेंगे, अधिक टैक्स देवे डायरेक्ट टैक्स आकार में. और जो मनकर कम इनकम से मैंने कम टैक्स देवे. तो सेटा एबिलिटी टू पे अनुसार हम. तो सी हो राइट आंसर 22 रो. 23 नंबर क्वेश्चन को आसवा. According to Peacock and Wiseman's analysis, public expenditure increases in smooth continuous manner, at time passes in jerk or step-like fashion, or both in short run and long run. According to Peacock Wiseman hypothesis, सेमाने कहूतिले public expenditure टा smooth रे हबो नहीं. स्मूथ कथाटा किए कहते ये जो स्मूथ कथाटा स्मूथली पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़िबो सेटा वाग्नर कहते. वाग्नर्स लॉ ऑफ स्टेट इंक्रीजिंग एक्टिविटी. किंतु पिकॉक वाइजमैन कहले पब्लिक एक्सपेंडिचरटा स्मूथली न होइकि गोटे जर्क और स्टेप लाइक फैशन ले इंक्रीज हम. एटा कहते पिकॉक वाइजमैन. सी हो यार राइट आंसर. पिकॉक वाइजमैन कहते सेटा गोटे माने जर्क लाइक. पिकॉक वाइजमैन जोटा कि 1961 ले तांकर जो कॉन्सेप्ट देइथिले सेथिरे से माने तीनटा इफेक्ट को लेकिन दर्शाई डिस्प्लेसमेंट कंसंट्रेशन इंस्पेक्शन इफेक्ट को लेकिन. एंड डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हाइपोथेसिस से कौन कहते ना पब्लिक एक्सपेंडिचर डजंट राइज स्मूथली बट इंक्रीजेस सडनली ड्यूरिंग वार्स क्राइसिस और सोशल अपहिल्स. एंड सेटा को माने लाइक स्टेप लाइक जम्प्स करबा एमती. तो सब स्मूथली से जीवन ना सब हठात वार कि क्राइसिस आसीगला ताले से ऊपर नीचे हबार चांसेस अच्छी. तो ये सी हो राइट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 24 को आसवा. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डेब्ट रिडम्पशन मेथड इज ए प्रोसेस बाय व्हिच मैच्योरिंग डेब्ट्स आर रिप्लेस्ड बाय न्यू बॉन्ड्स एंड देयर इज नो लिक्विडेशन ऑफ द मनी बर्डन ऑफ डेब्ट. जो मैच्योरिंग डेब्ट्सटा रिप्लेस करा जिवो न्यू बॉन्ड्स रे सेटा को रेपुडिएशन रिफंडिंग ना कन्वर्सन ना कैपिटल लेवी कोटा हबो. तो या भितर राइट आंसर है जिवो सेटा को कहा जाए रिफंडिंग करा जिवो ताको माने जो मैच्योरिंग डेब्ट्सटा रिप्लेस हे जिवो न्यू बॉन्ड्स रे ताको रिफंडिंग बोले कहा जाए. रिफंडिंग रे ऑल डेब्ट रिप्लेस्ड विथ न्यू डेब्ट. नो रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और बर्डन प्रिंसिपल अमाउंटा रहिला सी कंटिन्यूस करिवो. किंतु जो ओल्ड डेब्ट थिला सेटा को गोटे न्यू डेब्ट रे कन्वर्ट करा जिवो सेटा को रिफंडिंग कहा जिवो. आउ अदर जो अछि माने सपोज कन्वर्सन माने कोन चेंजिंग इंटरेस्ट रेट और टर्म्स ताको कन्वर्सन कहा जिवो. देन रेपुडिएशन टा होला रिफ्यूजल टू पे डेब्ट. मना कर देबा डायरेक्ट मना कर देबा दिया जिवो नहीं. तो सेटा जनरली हुए नहीं कहीं ना देशर गोटे जो इमेज टा खराब हो जिवो. सेति सेटा बहुत रेयर होता है बट सी भी गोटे प्रोसेस अच्छी. गोटे कैपिटल लेवी माने एक टाइम वन टाइम हेवी टैक्स टू रीपे डेब्ट. वन टाइम बहुत अधिक टैक्स पकईकि गवर्नमेंट डेब्ट को क्लियर करने चेष्टा कर. तो ये माने ओल्ड रु न्यू को गोटे डेब्ट रे कन्वर्ट हम से कह रिफंडिंग. देन आज लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 को डिस्कस करवा. फिस्कल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट इज कॉल्ड. फिस्कल डेफिसिट लेस माने माइनस. फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. नेट फिस्कल डेफिसिट, मोनेटाइज डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और बजेटरी डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट रु इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करदेले जहाँ आम पाऊ सेटा को कहा जाए प्राइमरी डेफिसिट. बिकॉज प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. सो इट इंडिकेट्स हाउ मच गवर्नमेंट इज बोरोइंग टू मीट करंट एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन. सो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. तो ये भाव में आज आम 25 पर्यंत क्वेश्चन डिस्कस करदे. आशा कर आज वीडियो भल लगी. जदि किसी डाउट रोचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर. तो नेक्स्ट क्लास रे देखा से पर्यंत समस्त को थैंक यू. जय जगन्नाथ.